भाई विराट कोहली ने अपने बल्ले पे किंग नहीं लिखवाया था, सचिन तेंदुलकर ने अपने बल्ले पे गॉड नहीं लिखवाया था, लेकिन शुभमन गिल की इतनी कह सकते हैं कि हिमाकत हो गई, शुभमन गिल की इतनी हैसियत हो गई कि उसने अपने बल्ले पे प्रिंस लिखवा लिया। भाई वैसे इंडिया में आजकल क्रिकेट तो चल नहीं रही, क्योंकि टेस्ट सीरीज जो शुरू होने में अभी काफी समय है, लेकिन शुभमन गिल एक ऐसा प्लेयर है जिसको बेफालतू का बेवजह का ट्रोल अब किया जा रहा है कि उसने अपने बल्ले पे प्रिंस लिखवा क्यों लिया। वैसे तो यार वो प्रिंस वाले बल्ले से तो यार आईपीएल में ही खेल रहा था। देखिए पहला रिएक्शन जो मेरा था, जो प्रिंस वाला, मैं भी इस चीज को नहीं मानता कि यार उसे प्रिंस लिखवाना चाहिए था, लेकिन ये बेसिकली लिखवाया गया है या लिखा गया है, इस पे भी बात करेंगे। शुभमन गिल क्या प्रिंस है, इस पे नहीं हम जाएंगे। वो प्रिंस है या नहीं है, लोग उसे प्रिंस कहते हैं, देखो हेटर्स जो है वो प्रिंस नहीं कहते होंगे, जो सपोर्टर्स हैं वो प्रिंस कहते होंगे, लेकिन भाई मैं भी सपोर्टर हूँ, लेकिन मैं तो नहीं कहूंगा कि वो प्रिंस है। ठीक है। देखो वो जैसे सचिन तेंदुलकर की तुलना किसी के साथ नहीं की सकती, विराट की किसी के साथ नहीं कर सकते, वैसे आप शुभमन की भी किसी के साथ तुलना क्यों करो यार, जायसवाल की नहीं कर सकते, पंत की नहीं कर सकते, किसी भी प्लेयर की किसी के साथ तुलना कभी नहीं हो सकती क्रिकेट में खास तौर पे। हाँ बॉब्जी की, भाई देखो बॉब्जी की बात नहीं करनी आप लोगों ने, बॉब्जी की तुलना हम कर सकते हैं, कवर ड्राइव से कर सकते हैं, लेकिन खैर बैक टू द टॉपिक जी, शुभमन गिल ने अपने बल्ले पे प्रिंस को लिखवा लिया। भाई देखो इसके दो तीन रीजंस है। लिखवाया तो उसने नहीं है, वो कंपनी ने लिख के दिया, लेकिन इस समय ये खबर क्यों चल रही है, क्योंकि भाई इस समय कोई टॉपिक ही नहीं है। जो तो भाई क्रिकेट पे कंटेंट बनाते हैं वो शायद वो ये सोचेंगे यार चलो कंटेंट नहीं है छोड़ दो यार, कोई बात नहीं है, कोई और कंटेंट ले आता है, लेकिन जिन्होंने नफरत दिखानी है, अपनी हेट दिखानी है, या फिर उन्होंने ट्रोल करना है, उन्होंने तो भाई कहीं ना कहीं से कंटेंट लेकर आना है, लेकिन चलो आ गया है कंटेंट, अब इस पे ही बात करते हैं। देखो एमआरएफ की जो कंपनी है वो दुनिया में आपको भी पता है टायर्स बनाती है, लेकिन एमआरएफ के बल्ले बहुत ज्यादा मशहूर हैं। बड़े बड़े लेजेंड प्लेयरों के पास एमआरएफ के बल्ले रहे हैं, सचिन तेंदुलकर जी लगा लो, विराट कोहली स्टिल अभी भी यूज कर रहा है, इसके अलावा एबी डिविलियर्स, शिखर धवन, ब्रायन लारा, और आई थिंक शायद रिक्की पॉन्टिंग का मुझे नहीं पता, लेकिन बड़े बड़े प्लेयरों ने यूज किए हैं। अगर आप देख लो ना, बड़े बड़े प्लेयरों ने एमआरएफ के बल्ले यूज किए हैं। फिर अब बात आ जाती है जी, शुभमन गिल के साथ टाई अप हुआ चैंपियन ट्रॉफी में। देखो एमआरएफ की कंपनी क्यों टाई अप करेगी, भाई फ्यूचर दिख रहा है, अगर वो इंडिया का टेस्ट कैप्टन है, फ्यूचर दिख रहा है एमआरएफ की कंपनी को, अपना बेनिफिट्स दिख रहे हैं, अपनी एडवर्टाइजमेंट दिख रही है कि जिस प्लेयर ने आने वाले समय में शायद क्रिकेट पे रूल करना है, मींस मैं ये नहीं कहूंगा रूल करना है, रूल तो बहुत प्लेयर्स करेंगे, लेकिन जो फ्यूचर दिख रहा है, जिससे जिस हिसाब से उसकी ओडीआई में परफॉर्मेंस है, हालांकि टेस्ट में वो अचीवमेंट नहीं उसकी जो उसकी ओडीआईज में है, लेकिन लेकिन एमआरएफ की कंपनी क्यों उसको साइन करेगी, क्योंकि उनको भी अपना प्रॉफिट देखना है। लेकिन बात आती है एमआरएफ के बल्ले की, नहीं आती, बात आती है उस नाम की जो उस पे प्रिंस लिखा हुआ है। ट्रोलरों ने, ट्रोल करने वालों ने ट्रोल किया, भाई हेटरों ने हेट की है, लेकिन शुभमन गिल के बल्ले पे प्रिंस लिखना ये पहली दफा थोड़ी ना हुआ है कि इससे पहले किसी किसी भी प्लेयर के बल्ले के ऊपर कुछ नहीं लिखा गया। मैं आपको कुछ तस्वीरें साझी करता हूँ, ये कोई एडिट नहीं है, आप गूगल से जाकर खुद निकाल सकते हो इसको। मैं ये कहूँ कि एडिट करना, तो भाई देखो हम विराट कोहली के हाथ में बाबर आजम का बल्ला पकड़ा सकते हैं, एडिट करने का क्या है, लेकिन वो चीज नहीं है। अगर आप इन तस्वीरों में देखें, एबी डिविलियर्स के बल्ले पे 360 लिखा गया है, विराट कोहली के बल्ले पे रन मशीन लिखा गया है, आई थिंक इलाइट या ग्रैंड इलाइट कुछ लिखा गया है, वो आई थिंक वो वैसे कंपनी का कोई कह सकते हैं कि मोटो हो सकता है, कोई कुछ ऐसा वर्ड्स हो सकता है, लेकिन 360, अच्छा ब्रायन लारा के बल्ले पे 400, 300, 100, सचिन तेंदुलकर के बल्ले पे आई थिंक नहीं लिखा गया। शिखर धवन के बल्ले पे भी कुछ लिखा गया है या शायद नहीं, मुझे ये नहीं पता, लेकिन शुभमन गिल के बल्ले पे प्रिंस लिखना, यही बड़ी गलती एमआरएफ की नहीं, जस्ट शुभमन गिल की नहीं, ये सबसे बड़ी गलती तो उन लोगों की है जिनकी मेंटेलिटी ऐसी है कि प्रिंस क्यों लिख दिया गया। वैसे मैं इस चीज के फेवर में नहीं हूँ कि लिखना चाहिए, मैं इस चीज के बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ। प्रिंस हो चाहे वो किंग हो, क्योंकि देखो ये जो नाम होते हैं ना, प्रिंस, किंग, लॉर्ड, जैसे लॉर्ड शार्दुल कह दिया जाता है, अब लॉर्ड लॉर्ड वर्ड है ना, जो सर सर रविंद्र जडेजा जैसे वर्ड है, ये क्रिकेट में वर्ड्स यूज किए जाते हैं, इस पे हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे कि क्यों वर्ड्स यूज किए जाते हैं, क्या इसकी हिस्ट्री रही है, क्यों किंग कहा जाता है, क्यों सर कहा जाता है, जैसे सर डॉन ब्रैडमैन। ठीक है, हालांकि सचिन तेंदुलकर को तो गॉड का नाम जो दिया गया वो इंडियंस लोगों ने दिया है कि वो गॉड ऑफ क्रिकेट है, लेकिन अगर बात की जाए
कि ये नाम क्यों आए, इस पे हम डिटेल में वीडियो लेकर आएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया। अच्छा, अब आते हैं जी हम उस चीज पे कि सचिन तेंदुलकर के बल्ले पे भी 12,000 लिखा गया है। मैंने एक तस्वीर देखी थी, उसमें भी ये चीज लिखी गई है। लेकिन बात तो वही है ना कि शुभमन गिल के बल्ले पे प्रिंस क्यों लिख दिया गया भाई? ये अभी के अब यहाँ तो होना अभी लिखा गया है। ये बेसिकली कंपनीज करते हैं भाई, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो ऐसी चीजें करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रे निकल्स का बल्ला बाबर आजम के पास रहा है। देखो बाबर आजम को इसलिए लेकर आ रहा हूँ, देखो देखो हमारे फेवरेट है भाई बाबर आजम, आपको भी पता है। देखिए बाबर आजम के बल्ले पे भी जैसे ग्रे निकल्स का वो बल्ला यूज करते रहे हैं। देखो बाबर आजम के लिए कितनी रिस्पेक्ट है मेरे लिए। लेकिन बाबर आजम ग्रे निकल्स का बल्ला यूज करता रहा है, इसके अलावा अब वो सीए का बल्ला यूज करता है, और लेकिन उस पे भी किंग लिखा हुआ है। सो ये कंपनीज जो होती हैं वो अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए, या मीन्स अपने बैट के स्टिकर्स को ज्यादा बढ़ाने के लिए, अपनी प्रमोशन के लिए करती हैं। क्योंकि फॉर एग्जांपल देखो यार, शुभमन गिल का कोई फैन होगा, ठीक है, वो एमआरएफ का बल्ला लेगा, लेकिन अगर उस पे प्रिंस लिखा होगा तो वो बेसिकली उस बल्ले को लेगा। जैसे विराट कोहली रन मशीन है। आई थिंक मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, लेकिन शायद रोहित के बल्ले पे भी हिटमैन लिखा हो। आई डोंट नो एग्जैक्टली सी8 कंपनी ने लिखा था या नहीं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन बेसिकली ये कंपनीज करती हैं। लेकिन भाई जो हेटर्स हैं उन्होंने हेट करनी है, कंटेंट नहीं है, क्रिकेट चल नहीं रही, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चल रही थी, ठीक है, और है नहीं कोई कोई टॉपिक नहीं है, तो फिर भाई ये टॉपिक तो लेकर आनी है ना, ये बेफालतू के टॉपिक है। हाँ, अब आते हैं उस चीज पे, शुभमन गिल को ये लिखवाना चाहिए था, वो खुद मना कर सकता था भाई। आई थिंक वो मना कर सकता था, या कर नहीं कर सकता होगा, क्योंकि ये जो डील साइन होती है उसमें शायद हो सकता है कि वो पहले ही, देखो यार अगर मैं आपको कहूँ कि मैं आपको 100 रुपए देता हूँ और तुम लोगों ने फरकान भट्टी को ऐसे बोलना है, या मीन्स तुम लोगों ने किसी बंदे को ऐसे बोलना है, तो आप बोल दोगे? हम टाई अप कर लेंगे ना, तो हो सकता है ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो कि हम ऐसे करेंगे, काफी चीजें हो जाती हैं। लेकिन बेफालतू की हेट। और रही बात शुभमन गिल की परफॉर्मेंस की, अब आते हैं उस चीज पे जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। अच्छा, शुभमन गिल प्रिंस है या नहीं है भाई? देखो मैं इस चीज में नहीं पढ़ता, मेरे लिए वो एक इंडियन क्रिकेट टीम का प्लेयर है, टेस्ट कैप्टन है, फेवरेट प्लेयर है, लेकिन मुझे उसकी बल्लेबाजी देखने ज्यादा पसंद है, ना कि उसके बल्ले पे प्रिंस लिखा हुआ ज्यादा पसंद है। ठीक है, सो बेफालतू की हेट बंद कर देनी चाहिए, ये बेफालतू की हेट है। लेकिन हेटर तो करेंगे भाई, हेटर हेट करेंगे और हम सपोर्ट करेंगे। शुभमन गिल के फैन हो मेरा भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। शुभमन गिल को आप चाहते हो कि शुभमन गिल की बात हम यहाँ पे किए जाए, वैसे हम यहाँ पे हर एक प्लेयर की बात करते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखें जी, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें। सत श्री अकाल जी, राम राम जी, और अल्लाह हाफिज जी।